आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया साथियों के साथ आज यहाँ इस मीडिया वार्ता पर आप सब लोगों का मेरी ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहली बात तो सरकार निडर निर्भीक होकर के अपना काम कर रही है और राज्य में कई चुनौतियों को देखते हुए सरकार सभी चुनौतियों को और सभी बाधाओं को पार कर रही है। कोरोना का संक्रमण आप सब लोगों ने देखा, कितने सफलतापूर्वक हम लोगों ने उसको पार किया। सरकार आपके द्वार का पहला चरण कितना सफलतापूर्वक हम लोगों ने उस पर काम किया। आज फिर दूसरा चरण हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का प्रारंभ कर रखा है और इसी बीच राजनीतिक अस्थिरता, जहां तक मुझे लगता है राज्य में कोई अस्थिरता की बात नहीं है। सभी चीजें सामान्य हैं और सामान्य रूप से चल रही है। अगर ये अस्थिरता होती तो राज्य के अंदर जो स्थिति थी, जो स्थिति है अभी, आज आप जाके देखिए, जिलों में जाइए, पंचायतों में जाइए, प्रखंडों में जाइए, क्या चहल पहल है। आज हमारे सरकार की योजनाओं की जो शिविरों में है, वहां जाके देखें कि राज्य में अनिश्चितता की स्थिति है कि क्या है। ये आर्टिफिशियल बवंडर है। आप सब लोगों ने जो राज्यपाल और इलेक्शन कमीशन का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारत का ये पहला घटना है, पूरे देश का ये पहला घटना है जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से, इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़कर और लगातार विभिन्न माध्यमों से उनके दरवाजा पर जा करके मुख्यमंत्री को क्या सजा मिलनी है वो सजा देने की आग्रह हम कर रहे हैं कि आज हमारे लिए कौन सी सजा आपने मुकर्रर किया है। ये जो वातावरण तैयार आपको लगता है, ये वातावरण हमारे द्वारा तैयार नहीं किया गया है। ये हमारे विरोधियों के द्वारा, जो बेचैन आत्मा की तरह भटक रहे हैं और षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। आपने कभी किसी मुजरिम को सजा मांगने का रिक्वेस्ट करते हुए देखा है? अगर मैं मुजरिम हूं तो मैं सजा हमें सुना दिया जाए। ये अनिश्चितता और इस तरीके का वातावरण राज्य के कार्यपालिका के अंदर एक संशय की स्थिति अगर उत्पन्न करने का किसी को जिम्मा है, किसी की जवाबदेही है, तो वो जवाबदेही आप समझ सकते हैं कि किसकी है। इसलिए मुझे उस विषय पर
कोई चिंता नहीं है, बस और इतने दिनों तक मुझे सजा ना सुनाया जा रहा है, तो आज मैं इस पद पर किस हैसियत से बैठा हूं, इसका जवाब जिसको सजा देना है उनको देना है। लेकिन सर बीजेपी जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी इतनी जल्दी में क्यों, ये जानने के लिए क्या फैसला हुआ है। दो संवैधानिक संस्थाएं फैसला सुनाने वाली है, उस समय पे सुनाएंगी। सरकार भी इतनी जल्दी क्या है, बीजेपी आप देख रहे हो कि लगातार ये सवाल पूछ रही है। वही तो मैं तो कहता हूं बार बार कि जो हमारे विपक्ष के साथी आज भटकती आत्मा की तरह, बेचैन आत्मा की तरह, जब इनके सारे मुद्दे खत्म हो गए, मुद्दे विहीन जो विपक्ष हो, नेता विहीन जो विपक्ष हो, उस विपक्ष से क्या आशा की जा सकती है। क्या उन विपक्षों के साथ, उन विपक्षियों पर कोई भरोसा किया जा सकता है। आज जब हम जन कल्याण की योजना शुभारंभ करते हैं, जब लोगों को आमंत्रण करते हैं, तो ये अपने पार्टी ऑफिस में बैठ करके षड्यंत्र रचते हैं। अब इनके पास सरकार पर उंगली उठाने का और सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं। इनके पास अब एक ही सहारा है, एक ही इनको बचाने वाला है, जो इनको लगता है, जो इनको भ्रम है कि संवैधानिक संस्थाओं के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकें और उसे पकाएं। लेकिन इनकी ये रोटी पकेगी नहीं, जल जरूर जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी ये